जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में, प्लैनेट मार्स के बारे में। कुंडली में जो मंगल ग्रह होता है वो किस किस चीज़ों को दर्शाता है। हमारी कुंडली में मंगल ग्रह हमारे हस्बैंड को, हमारे रिलेशंस में हमारे ब्रदर को, हमारे भूमि को, लैंड को या कंस्ट्रक्शन करने वाला जो भी काम है वो हम मंगल से देखते हैं। मंगल एक तरीके की एनर्जी होती है जिसको कोई भी काम करने के लिए हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी हमें मंगल ग्रह से ही मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो कहना तो चाहते हैं लेकिन वो अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाते हैं। तो ये जो करेज और साहस है ये भी हमें मंगल से ही मिलता है। तो चलिए जानते हैं कुंडली में मंगल के अशुभ होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंगल ग्रह जो है वो हमारे साहस का, हमारी एनर्जी का कारक है। तो जो भी लोग अपनी बात को किसी के सामने अच्छे से नहीं रख पाते हैं, अपनी किसी बात को नहीं मनवा पाते हैं, कहीं ना कहीं उनका मंगल कमज़ोर है। इसलिए उनके अंदर वो करेज और वो साहस नहीं है इस तरीके से अपनी बात को रख पाने का। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह आपको नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, कहीं ना कहीं वो पीड़ित है, तो जो भी लोग अपना काम, जिनका लैंड से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, उसमें उनको अड़चनें आती हैं, या आप कोई मकान ख़रीदना चाहते हैं या आप कोई ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, लेकिन किन्हीं अड़चनों की वजह से वो काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा। आप समझ लीजिए कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अशुभ है। इसी प्रकार मंगल जो है वो हमारे हस्बैंड का भी कारक होता है। लड़कियों की, फीमेल की जो चार्ट होती है उसमें मार्स को हम एज अ हस्बैंड भी देखते हैं। अब जिन कुंडली में मंगल पीड़ित ग्रहों से या पाप ग्रहों से दृष्टिगत होता है, शनि, राहु, इस तरीके के ग्रहों से वो घिरा होता है, युति में होता है, तो कहीं ना कहीं आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है। अगर मंगल राहु के साथ आ जाता है तो पति पत्नी के रिलेशन में एक ड्राइनेस आ जाती है। अगर यही मंगल बुध के साथ और राहु के साथ आ जाता है तो पति पत्नी के बीच में कोई कुछ चिक चिक लगी रहती है, आपस में कोई ना कोई बहस उनकी लगी रहती है। तो इन सभी लक्षणों से हम जान सकते हैं कि मंगल हमारी कुंडली में अच्छे फल नहीं दे रहा। तो चलिए अब इनको सुधारने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। मंगल के लिए अगर आप अपने मंगल की स्थिति अच्छा करना चाहते हैं, मंगल को दृढ़ मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हर मंगलवार को आप किसी भी बंदर को, जो बंदर होते हैं ईजिली आजकल तो बंदर दिखने को मिल जाते हैं, तो आप बंदरों को कुछ भी खाने की चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं हर मंगलवार को। मतलब खाने की क्वांटिटी आप ऐसे रखिए कि कोई भी 1-2 या जितने ज़्यादा से ज़्यादा बंदरों को आप खिला सकें, और कितने ही अमाउंट में जितना कि उनका पेट भर जाए। इस अमाउंट में आप बंदरों को हर मंगलवार को कुछ ना कुछ खाने की चीज़ों को ऑफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर दान करना चाहें तो गेहूँ का, मसूर की दाल का, गेहूँ और मसूर की दाल आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। आपके घर में मेड है, काम करने वाले हैं, गार्ड्स हैं, स्वीपर हैं, 4th क्लास के कोई भी किसी भी तरीके का कोई वर्कर है, आप उनको गेहूँ या मसूर की दाल इतनी क्वांटिटी में दान कर सकते हैं जिससे कि वो आराम से उसको यूज़ कर सकें। इसके अलावा अगर साधारण तरीके से मंगल को हमें अलाइन करना है तो आप ज़मीन, जैसे मैंने बताया मंगल भूमि का भी कारक है, तो आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाइए, ज़मीन पे थोड़ी देर बैठिए, रेस्ट कीजिए, लेट सकते हैं तो लेट लीजिए। इस तरीके से मतलब आपको भूमि को उपयोग में लाना है। जितना आप भूमि को उपयोग में लाएंगे मंगल आपका और दृढ़ होता जाएगा। कुंडली में मंगल के साथ कुछ ऐसी युति होती हैं जो कि काफ़ी हानिकारक होती हैं। ये तो आपको हॉरोस्कोप यानी कुंडली के आकलन से ही पता चलता है। फिर भी कुंडली में अगर मंगल केतु के साथ है तो कहीं ना कहीं वो आपको सर्जरी की तरफ इशारा करता है। मंगल अगर राहु के साथ है तो कहीं ना कहीं वो आपके एक्सीडेंट की तरफ इशारा करता है। तो ऐसे छोटे छोटे योग मंगल के साथ जो होते हैं थोड़ी हानिकारक स्थिति बताते हैं, पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कुंडली के प्रॉपर आकलन से आप पहचान सकते हैं कि आप किस तरीके के उपाय करें जिससे कि मंगल आपको अशुभ की जगह शुभ फल देना शुरू कर दे। तो उम्मीद करती हूँ मंगल से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी और है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जय श्री कृष्ण।